हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे थे और अमृत महोत्सव, अमृत लीला, समुद्र मंथन लीला, क्योंकि कुंभ चल रहा है, महाकुंभ। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ, महाकुंभ के पीछे क्या लीला है भगवान की, उसको पढ़ रहे थे। तो लास्ट बात तक यहाँ तक आई थी कि सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को मनवंतर की कथा बता रहे, पांचवें मनवंतर, छठे मनवंतर। तो जब छठवें मनवंतर की बात आई तो उन्होंने बताया कि देवासुर संग्राम हुआ और उसमें भगवान ने अमृत निकाला। इस तरीके से इन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया। लेकिन जब भक्त पहला परीक्षित महाराज ने सुना तो उन्होंने कहा कि डिटेल में बताइए। तो जब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, क्यों भगवान ने कच्छप अवतार ग्रहण किया, अमृत अमृत कैसे निकला, उसको किसको मिला, जब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे तो सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए उनके क्वेश्चंस को पूछकर, क्योंकि इससे हरी कथा निकलने वाली थी। उनको चांस दिया जा रहा था कि और भगवान के बारे में कथा कही। तो इसलिए वो और आगे डिटेल में बताएंगे इस लीला के बारे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुका उवाच यदा युध्यसुरे देवा बध्यमानाशितायुधे गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठे सन्मभूरिशा यदा दुर्वास शापेन सेन्द्रालोकात्रयो नृपा श्रीनेकाश्च भवंस्तत्र नेषुरिज्या दया क्रिया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, और वहां पे बहुत सारे ऋषिगण हैं, नारद जी हैं, वो सब कथा सुन रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और मर गए। वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजा, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था। तीन लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। अब ये बात क्या चल रही है, हो कहाँ से शाप, और ये असुरों से तो मतलब ज्यादा शक्तिशाली होते हैं देवता। तो आज ऐसा क्या हुआ कि देवता को हरा दे रहे हैं असुर, असुर भारी पड़ गए देवताओं पे। तो दैट इज ड्यू टू अ कर्ज, एक श्राप है, एक शाप है जो दुर्वासा मुनि ने इंद्र आदि सभी देवताओं को दे दिया। हुआ क्या था कि एक बार दुर्वासा मुनि भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जी से मिलने जाते हैं, नारायण से मिलने जाते हैं। जब भगवान के पास आते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी जो माला पहने हुए थे वो माला उनको दे देते हैं, दुर्वासा मुनि को प्रसादी माला दे देते हैं। वो बहुत प्रसन्न होते हैं, भाई भगवान की प्रसादी माला मिली है, इसको स्मेल करते हैं, पहनते हैं और वापस जा रहे होते हैं। जब रास्ते पे जा रहे होते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि भाई जो इंद्र है वो ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ है और बहुत धूम धड़ाके से वो निकल रहा है रास्ते पर। तो जब उन्होंने देखा कि भाई स्वर्ग के राजा इंद्र आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इनको भी भैया भगवान की प्रसादी माला मिलनी चाहिए, भगवान का प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। तो उन्होंने वो माला इंद्र को दे दी भेंट स्वरूप में। जब इंद्र ने वो माला ली तो उसने माला को देखा और कहता है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत अभिमान में थे, घमंड में थे, तो क्या कहते हैं कि मैं तो इतनी सुंदर सुंदर मालाएं पहना हूं, इस माला की मुझे क्या जरूरत है, ये बासी फूलों की माला की मुझे क्या जरूरत है। और उसने कही कि उसने क्या करा कि वो माला जो हाथी था यानी कि ऐरावत, उसके सर पर रख दी। अब पशु, वो तो पशु है, जानवर है, उसने अपनी क्या कहते हैं इसको, सूंड, सूंड से उस माला को उठाया और भाई जानवर है, उसने नीचे गिरा दिया माला को और उसको रौंदते हुए चलने लगा। अब जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि भगवान की माला का इतना अपमान हो रहा है, इसको इतना घमंड आ गया है कि ये भगवान का ही अपमान करने बैठ गए जिससे सब कुछ मिल रहा है, जिनकी कृपा से तुम ये बने हो। तो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि जिस घमंड में तुम्हें ये हो रहा है, तुम्हारा सारा ऐश्वर्य छीड़ हो जाएगा, तुम्हारा घमंड टूट जाएगा, ये जिसका जिसका तुम्हें इतना अभिमान हो रहा है ना, वो सब की सब चला जाएगा।
अब ये बात तो हवा की तरह उड़ जाती है कि भैया श्राप मिल गया है। जरा सा आप समाज में देखो, कुछ भी उल्टी सीधी ऐसी कोई भी बात होगी जिसमें कान लगा सके लोग, वो बात ऐसी हवा की तरह उड़ जाती। तो ये बात हवा की तरह उड़ती उड़ती असुरों पे भी पहुंच गई। और जैसे उन्हें पता चला कि इनको श्राप मिल गया है, दैट मीन्स इनकी शक्ति हो गई है कम, छीणु। और उसी टाइम उन्होंने धावा बोल दिया। और धावा बोलने से क्या हुआ, उनका सारा ऐश्वर्य चला गया था, सारा धन संपत्ति चला गया था, शक्ति चली गई थी। और सबकी सब हारे जा रहे थे। इतनी हालत हो गई थी, कुछ तो मर भी गए, इतनी हालत हो गई थी। तो ऐश जब भी कोई अंधा हो जाता है घमंड में ऐश्वर्य के कारण, तो उसका जो अभिमान है वो भगवान चूर चूर करवाते ही हैं। तो ऐसा ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलते हैं। ठीक है। कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहानी स्टार्ट हो रही है उनके श्राप से, क्योंकि उन्होंने अभिमान किया इंद्र जी ने। और उनकी वजह से उनको एक श्राप मिल गया कि उनकी सारी शक्ति धन संपत्ति सब कुछ चला गया। और असुर उस वक्त बहुत शक्तिशाली हुए थे उनके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति तो बिल्कुल ही जीरो हो गई थी। तो उन्होंने उन पर धावा बोल दिया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया बलि महाराज ने। अब क्या हुआ, निशाम्य एतत् सुरगणा महा इंद्र वरुणादया नादे गच्छन् स्वयं मंत्रेर मंत्रयन्तो विनिश्चितम् ततो ब्रह्म सभां जग्मुर मरोर्मूर्धनि सर्वशा सर्वं विज्ञापयं चक्रु प्रणता परमेष्टिने। अपने जीवनों की को ऐसी स्थितियों में देखकर इंद्र वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विमर्श किया, किंतु उन्हें कोई हल ना मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाओं हुई थी उनसे उनको अवगत कराया। अब क्या हुआ, जब इस तरीके से हार रहे हैं, भागे भागे से दौड़ रहे हैं, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो इंद्र वरुण, वरुण जी जो है वो जनरली डिसीजन लेते हैं सब चीजों के। तो बहुत सारे देवता बैठे मीटिंग मीटिंग कर रहे हैं कि भैया इतनी बड़ी बड़ी एकदम अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्या करा जाए, लॉकडाउन लगाया जाए नहीं लगाया जाए। तो उसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है, मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है कि कैसे हराना है, कैसे हमें अपना राज्य वापस लेना है, कैसे हमारी धन संपत्ति शक्ति वापस आएगी। अब हो क्या रहा है कि कोई सॉल्यूशन मिल पा रहा है। जैसे कोई एक सॉल्यूशन बताता तो दूसरा कहता ना ना ना, इसमें तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लगता हाँ ये अप्लाई करना तो बेकार है। फिर कोई दूसरा कुछ बताता तो दूसरा वाला कहता नहीं, इसके लूप होल्स तो ये है। तो ऐसे करके जब कुछ भी डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था क्या करें, समझ रहे, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाए इस जगत के देवता इंद्र आदि, वो कुछ नहीं डिसाइड कर पाए, क्या करा जाए। प्रत्येक प्राणी असहाय है, भगवान का अगर सहायता नहीं मिले ना तो प्रत्येक प्राणी असहाय है। फिर वो देवता हो, मानव हो, असुर हो, कोई भी हो, कुछ नहीं कर सकते हम जब तक भगवान का हाथ नहीं हो हमारे पास। अब इंद्र को लगा भैया हमसे तो हो नहीं पाएगा, हम तो बिल्कुल फिटमारे से घूम रहे हैं, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भैया इस जगत के जो विधाता है वो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, हमेशा से वही हेल्प करते आए हैं, इस बार भी वही हेल्प करेंगे, हम सबके बड़े हैं और दयालु भी हैं, तो हमारी सृष्टि करता है, वो जरूर कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे हमें। जब भी देवता पर विपत्ति होती है तो भगवान के पास, सॉरी, ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं, और ब्रह्मा जी को भी भगवान ने कहा हुआ है कि ये लोग आया करें तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो सबके सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। अब जब बड़े को देखा है इतने को और इस जगत की सृष्टिकर्ता को, तो सबसे पहला क्या हुआ, उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया। किसी को भी अप्रोच करने का तरीका यही है कि उसको आदर दिया जाना चाहिए, उसको नमस्कार प्रणाम आदि अपने से बड़ों को करा जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि वो कहाँ पर गए, सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए। देखिए वैसे तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, 14 लोक है ना हमारे, त्रिभुवन कहा जाता है 14 लोक। तो जो सबसे ऊपर का लोक है दैट इज सत्यलोक, उसी को ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, सत्यलोक कह लो चाहे ब्रह्मलोक कह लो। उसमें रहते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन कभी कभी वो ऑफिस में जाते हैं अपने, तो उनका ऑफिस क्या है, वो है सुमेरु पर्वत की चोटी। वहां पर एक पूरी राजधानी बसाई हुई है। और राजधानी का भी मैं आपको साइज बताती हूँ।
1 लाख योजन का इतना बड़ा स्पेस है, और वहां पे सब कुछ सोने का बना हुआ है। ठीक है, तो बहुत बड़ा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा है। वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर जाके उन्हें प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो भी कुछ हुआ है सब कुछ बताते हैं, कुछ भी गलती नहीं छुपाते कि हमसे ये अपराध हुआ, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही सही तरीका है, अगर अपनी गलती सुधारनी है, अगर स्थितियां सही करनी है, तो अपने जो गुरु हैं उनके सामने अपनी सारी चीज बता देनी चाहिए। ये नहीं, ये आधा छुपा रहे, सच आधा नहीं बता रहे, तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। पूरी की पूरी चीज बता देनी चाहिए, पूरी की पूरी चीज बता देनी चाहिए, राइट। तो तभी सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया है, जनरली हमारे अंदर टेंडेंसी होती है कि अपनी गलती तो हम छुपा देते हैं, दूसरे की गलती वाला हम, जैसे इंद्र क्या कर सकते थे कि असुर का पार्ट बता दे, देखो देखो ये हमारे पास आ गए, हमारा राज्य को जबरदस्ती हथियार छीन रहे हैं हमसे, इस टाइप से करके कह सकते थे। बट ना, जो उनसे गलती हुई है, जो उनसे अपराध हुआ है, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर कहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं, आप भगवान के पुत्र हैं, कृपया हमें बचाइए आप। अब ब्रह्मा जी क्या कहेंगे देखेंगे। सब लोकेंद्र वायु आदीन निसत्वान विगता प्रभान लोकान अमंगल प्रायाना असुरान अन्यत असुरान यथा विभू समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम उवाचोत्फुल्ल वदनो देवांस भगवान परा। यह देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, जिसके फल स्वरूप तीनों लोक अमंगल हो चुके हैं, तथा ये देखकर कि देवताओं की स्थिति अटपटी है किंतु असुरगण फल फूल रहे हैं, ब्रह्मा जी ने जो समस्त देवताओं के ऊपर है, अत्यंत शक्तिशाली है, अपना मन भगवान पर केंद्रित किया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से उनका मुख चमक उठा, और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। तो अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने सबको, जितने भी आए थे वहां पर, सबको ध्यान से देखा कि क्या स्थिति है। और ब्रह्मा जी तो भाई सृष्टि करता है, तो वहीं बैठे बैठे असुरों को भी देख सकते थे। उन्होंने इंद्रलोक पर झांका ऐसे, क्योंकि सबसे ऊपर है ना वो, तो इंद्रलोक की तरफ देखा, तो वहां पे देखा कि यहाँ के तो बेचारे बहुत ही शक्तिहीन, और मतलब शकल से ऐसा लग रहा है सिकड़े सिकड़े से, मतलब बिल्कुल तेज जो था उनका, जो ओज था, तेज था, वो पूरा चला ही गया है, बिल्कुल शक्तिहीन। ऐसा लग रहा है कि मतलब मारे मारे घूम रहे हैं। और जो असुर थे वो फल फूल रहे हैं, मोटे ताजे हो गए, और ये लोग दुर्बल दुर्बल से हो गए। तो उनको देखकर, जबकि असल में क्या होता है, देवता सुखी रहने चाहिए, ऐसा नहीं है, भगवान ये कहते हैं असुर दुखी रहे, लेकिन क्योंकि देवता भगवान को मानते हैं, इसलिए देवता सुखी रहते हैं जनरली। और असुरों के लिए ये बनाया गया है कि वो देवताओं के अधीन रहेंगे तो अपने आप सुखी रहेंगे, लेकिन असुर तो असुर है। तो फिर इस टाइम उल्टी दशा चल रही है, और आज के टाइम, इस टाइम संसार में भी देखा जाए तो संसार में भी उल्टी दशा ही चल रही है। जो भक्तगण है, आप देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है किस तरीके से परेशान किया जाने लगा है। अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो क्या हो रहा है, जगह जगह की बात करें क्या हो रहा है, किस तरीके से डिवोटीज को परेशान किया जाने लगा है। और जो असुरगण है वो फल फूल रहे हैं, तो वही दशा चल रही है अभी। लेकिन ये दशा परमानेंट तो है नहीं, सब चेंज हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो उसी समय ब्रह्मा जी समझ गए कि अब और कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज हरि की शरण लिया जाए। हरि नाम के दो अर्थ होते हैं, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। दो अर्थ होते हैं हरि नाम के। पहला, जितने भी अमंगल अनऑस्पिशियसनेस है हमारी लाइफ में, वो सब हर लेते हैं अगर हम हरि की शरण लेते हैं। और दूसरा, प्रेम दिए हरे मन, हमारे मन को चुरा लेते हैं और उसमें प्रेम भर देते हैं, ये होता है हरि नाम के अर्थ। तो अगर हम हरि की शरण लेते हैं, कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो अमंगलता, अनऑस्पिशियसनेस है, वो सब चली जाती है, और भगवान का प्रेम आता है। और भगवान का प्रेम आ रहा है कैसे पता चलेगा, हमारा हार्ट सॉफ्ट होने लगता है, दूसरे जीवों पर दया आना स्टार्ट हो जाएगी। हम बहुत नैरो हो जाते हैं, सिर्फ नैरो इन द सेंस, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, बस इतने तक। लेकिन जब प्रेम बढ़ता है तो हम ब्रॉड होने लगते हैं। एक ब्रॉड इन व्हाट सेंस, कि
दूसरों पे दया करना, दूसरों से प्रेम करना, दूसरों से हेल्प करना, सॉफ्ट हार्टेड होना, ये सारा सिम्टम्स है कि हम हमारे हृदय में प्रेम आ रहा है। तो अब क्या किया, उन्होंने भगवान पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब क्या करा, भगवान पर ध्यान केंद्रित किया, बिकॉज ही नोज वेरी वेल कि अगर मैं हरि की शरण लूंगा तो क्या होगा, सिर्फ वही सॉल्यूशन है। तो जैसे उन्होंने भगवान पर ध्यान केंद्रित किया, उनके मुख पर क्या हुआ, चमक उठा उनका मुख, और उनके मुख पर प्रसन्नता आ गई। क्यों प्रसन्नता आ गई, क्योंकि उनको सोल्यूशन मिल गया। उन्हें पता चल गया कि जैसे इन सबको मैं हरे कृष्ण महामंत्र बताऊंगा और इनसे कहूंगा कि हरे कृष्ण महामंत्र जपो, वैसे इनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन मिल गया था कि जैसे हरे कृष्ण महामंत्र बताया जाएगा, ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो ही नोज वेरी वेल, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। भगवान को पुकारना ही सुख होने का उपाय है। तो जब हम दोनों हाथ ऊपर करके बुलाते हैं ना, भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कैसे नहीं सुनते हैं भगवान, डेफिनेटली सुनते हैं भगवान, करके तो देखिए। तो वो बहुत प्रसन्न हुए और अब देवताओं से कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए। अहम भवो यूयमतो सुरादयो मनोषते यज्ञ यज्ञदुम्घम जातया यस्यावतारांश कला विसर्जिता वज्राम सर्वे शरणम तवम वयम। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं अर्थात ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा, शिव जी, तुम सारे देवता, असुर, स्वेदज प्राणी, अंडज, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे, भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, सभी भगवान से उनके रजोगुण अवतार, ब्रह्मा गुण अवतार तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश है, अतएव हम सभी उन भगवान के पास चलें और चरण कमलों की, उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। तो क्या बात हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि भगवान के पास चलना चाहिए। क्यों चले भैया भगवान के पास, क्यों, क्योंकि भगवान ही परम पिता है। भगवान ही हम सभी हम सब जो जहां से आए वो भगवान ही सोर्स है, भगवान मूल है हर चीज के। चार टाइप के जीव होते हैं। एक होते हैं स्वेदज, जो गंदगी पसीने इनसे पैदा हो जाते हैं। दूसरे होते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं। तीसरे होते हैं जो पृथ्वी से पैदा हो जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे आदि। और चौथे होते हैं भ्रूण, मतलब गर्भ आदि से जो उत्पन्न होते हैं। तो चार टाइप के जीव होते हैं। ये सारे भी भगवान से आए हैं, सारे देवता भगवान से आए हैं, मैं शिव जी सब भगवान से आए हैं। अब तरीका अलग अलग है। हम अवतार रूप में भगवान से आए, भगवान के जैसे नाभ, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाल से मैं आया। तो हम सभी भगवान अगर पहुंचते जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर, तो अल्टीमेट सोर्स कौन है, भगवान। और भगवान कहाँ से आए हैं, भगवान कहीं से नहीं आए, भगवान भगवान ही है। वो कहीं से नहीं आए, उनसे सब जगत आया है, लेकिन भगवान कहीं से नहीं आए, क्योंकि वो ही सारे जीवों के आश्रय हैं। तो अगर हम कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो हमें उन्हीं की शरण लेनी चाहिए, बिकॉज वो हमारे परम पिता है, वो हमारे मूल भगवान है। गर्भोदक्षाई विष्णु से आते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से आते हैं मरीचि, मरीचि से आते हैं कश्यप, कश्यप से आ रहे आते हैं सारे देवी देवता। और दूसरी तरफ ऋषि आदि भी आते हैं, और उस तरीके से हम लोग भी आते हैं, मनु शतरूपा, इनसे आगे प्रजापति होते हैं, इनसे आगे सृष्टि चलती चली जाती है। तो अल्टीमेट सोर्स कौन है, भगवान। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए और भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये है विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति का ज्ञान। क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, वो ये नहीं कह रहे इसके पास चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ, लॉयर के पास चले जाओ, फलाने के पास चले जाओ, ढिमकाने के पास चले जाओ। क्या कह रहे हैं, भगवान की शरण लो। ये सिर्फ देवी देवताओं के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये हमारी भी शिक्षा है, हमारे लिए भी शिक्षा है। क्या शिक्षा है, कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं, हमेशा हमें भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। प्रॉब्लम आ रही है तब भी भगवान की शरण लेनी चाहिए, खुशी आ रही है तब भी भगवान की शरण लेनी चाहिए, कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी भगवान की ही शरण लेनी है हमें, और किसी की नहीं लेनी है। हाँ ठीक है, अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ, अगर कोई आग लग गई तो भगवान ही आएंगे। हाँ ठीक है, वो हमारा जो जरूरी का करने का काम है वो हमें करना है, क्योंकि उसकी हेल्प, उसके थ्रू ही हमारी हेल्प हो पाती है। बस शरण अल्टीमेट भगवान की लेनी है।
अगर हमें कोई आशीर्वाद भी देता है तो क्या होता है, अब जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया और बाई चांस वो पूरा हो गया तो हम उसको पूजने लगते हैं, ये बाबा बहुत बढ़िया है, इनका आशीर्वाद लगता है, इनके हाथ से भभूत निकलती है, और ये देखो पानी में बैठे हुए हैं तो कितने बड़े बाबा हैं। लेकिन सारे आशीर्वाद, सारे जो भी चीज है वो तभी फलती फूलती है, तभी लगती है हमें जब भगवान उसमें सैंक्शन करें। अगर भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे, भगवान अप्रूवल नहीं देंगे, तो ना तो कोई हमें आशीर्वाद लगना है, ना हमें कोई श्राप लगना है। कहने को लोग हमें को भी कुछ भी कह देते होंगे, जैसे कभी हल्का सा किसी से कुछ कह दिया, कीड़े पड़े तेरे, किसी ने कह दी बाई चांस, तो अब उसके क्या कीड़े पड़ जाएंगे? नहीं, जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो कीड़े नहीं पड़ेंगे, भगवान ने सैंक्शन कर दिया तो कीड़े भी पड़ जाएंगे। उसमें उसका, उस आदमी का कोई जोर नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नायस्य वद्यो न च रक्षिणीयो नोपेक्षणीयादरणीय पक्षः तथापि सर्गास्ति संयमार्थं धत्ते रजा सत्वतमांसि काले। ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, भगवान के लिए ना तो कोई वध्य है, ना रक्षणीय, ना उपेक्षणीय है, ना पूजनीय, फिर भी समय अनुसार सृष्टि पालन संहार के लिए वे सतो या रजो तमो गुण में विभिन्न रूपों में अवतार लेना स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर बात की जा रही है कि कह रहे हैं भगवान का स्वभाव बता रहे हैं, भगवान कैसे नेचर के हैं। भगवान का नेचर ये है कि हमारे तो जगत में शत्रु मित्र आदि होते हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान ना तो किसी को मारना चाहते हैं, भगवान ना किसी की रक्षा करना चाहते हैं, ना किसी की उपेक्षा करना चाहते हैं कि तिरस्कार करना चाहते हैं, ना किसी का सम्मान करना चाहते हैं। भगवान वो इस जगत से परे है, उन्हें कोई अर्थ नहीं है वैसे। लेकिन फिर भी समय अनुसार सृष्टि पालन तथा संहार करना है इस मटेरियल वर्ल्ड का, तो इसलिए सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण का अवतार रूप में ब्रह्मा शिव और विष्णु जी आते हैं, जिससे कि सृष्टि पालन और संहार हो पाए। जब संहार करना है, प्रलय आदि लानी है, तो क्या लाना होगा? अपने अंदर गुस्सा, ये सब लाना होगा। तो इसलिए तमोगुण शिव जी खुद तमोगुण में नहीं रहते हैं। चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे ये खुद तमो उसमें नहीं रहते गुणों में, ये सब तो परे हैं, बस हल्का सा स्पर्श करते हैं शिव जी, बट स्वयं नहीं रहते। इसी तरीके से सृष्टि करने के लिए रजोगुण चाहिए होता है, पालन करने के लिए सत्वगुण लेते हैं। तो भगवान ऑल दो, भगवान का स्वभाव है कि वो हमेशा सम रहते हैं, फिर भी सृष्टि को चलाने के लिए वो गुणों में अवतार लेते हैं। और ये जो समय चल रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये अभी पालन का समय चल रहा है। पालन का समय दैट मीन्स सतोगुण का समय चल रहा है विष्णु जी का। तो इस टाइम अगर पालन का टाइम है, तो पालन के टाइम पे भगवान किसकी रक्षा करेंगे? देवताओं की रक्षा करेंगे। अगर यही प्रलय का टाइम आ जाता तो भगवान संहार करते, तो देवता का नहीं देखते। लेकिन ये टाइम किसका चल रहा है अभी? पालन का टाइम है, तो डेफिनेटली भगवान तुम्हारी हेल्प करेंगे। आपको बस क्या करना है? उनकी शरण लेनी। ये भक्त नहीं है भैया, भक्तों पे सब कुछ अप्लाई नहीं होता है। भगवान तो भक्तों की तो हमेशा ही रक्षा करते हैं। यहाँ बात की जा रही है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब सृष्टि पालन संहार की बात होती है। जो भक्त है उनकी तो बात ही अलग हो जाती है, राइट। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अयं च तस्या स्थितिपालनक्षणा सत्वं जुषाणस्य भवाय देहिनां तस्माद् व्रजामा शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनुधास्यति शंसुरा प्रिया। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? देहधारी जीवों के सतो गुण का आवाहन करने का यही अवसर है। सतो गुण भगवान के शासन की स्थापना करने के निमित्त होता है, जो सृष्टि के अस्तित्व का पालन करेगा। अतः भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए ये उपयुक्त समय है। चूंकि वे देवताओं पर स्वभावतः अत्यंत दयालु हैं, उन्हें प्रिय हैं, अतः वे हमें निश्चय ही सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि समय इस टाइम पालन का है, तो निश्चित रूप से भगवान बहुत दयालु है, आपको सौभाग्य प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि हमें समय के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। इस समय जो कलयुग का टाइम है ना, वो केवल भगवान के नाम
से ही हमें पार कर सकता है। इसलिए नाम संकीर्तन पे, हमें नाम जप पर बहुत जोर देना चाहिए। काल के समय के अकॉर्डिंग चीजें की जाती हैं, कभी भी कुछ भी नहीं कर लिया जाता है, समय देखते हुए की जाती है। तो इस टाइम यज्ञ तप ये सब कुछ इतना इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ये समय चल रहा है हरि नाम का, इस वक्त ज्यादा से ज्यादा नाम आपको करना है। कई बार लोग पूछते हैं कि आज संक्रांत है तो आज क्या स्पेशल करें, आज बसंत पंचमी है तो क्या स्पेशल करें, आज एकादशी है तो क्या स्पेशल करें, आज जन्माष्टमी है तो क्या स्पेशल करें। सारी बात का एक ही आंसर है, जितना ज्यादा नाम जाप हो सके वो करें। अब एग्जाम्पल, आपको बैंक में पैसे जमा करने हैं, राइट? अब आप संडे वाले दिन बैंक में चले जाएं पैसे जमा करने, विल इट वर्क? ऑब्वियसली नॉट। तो समय समय अफेक्ट करता है ना, समय डिपेंड, समय के अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ती ना। कभी तो नहीं बस 7 बजे, 9 बजे, रात के 9 बजे पहुंचो बैंक में, आ गया, अब आ गए तो आ गए, चले जाओ जैसे आए हो, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, टाइम देखना पड़ता है। तो इस टाइम हरि नाम का ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी का है। इसलिए हमें इसको करना चाहिए। लेकिन भगवान का एक बहुत सुंदर लाइन महाराज जी ने बोली, भगवान का स्वभाव है, क्या स्वभाव है, भगवान का एक नेचर है। क्या नेचर है? वो चाहते हैं, वो थोड़ा सा हमसे एक एक्सपेक्ट, थोड़ी सी एक अपेक्षा रखते हैं, क्या? शरण में आने की, कि हम बस उनकी शरण ले लें कैसे भी। ऑल दो जो शरण नहीं ले रहे हैं अभक्त है, भगवान तो पालन तो उनका भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न चित्त से भगवान तब कर पाते हैं। प्रसन्न तो हमेशा ही रहते हैं, भगवान समभाव में रहते हैं, पर फिर भी एक स्पेशल अफेक्शन बोला जाए वो तब होता है जब हम भगवान की शरण लेते हैं। और बुद्धिमान लोग यही करते हैं। वास्तव में इस समय बुद्धिमान वही है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, जो भगवान का नाम जाप कर रहा है, और बहुत आसानी से काम हो जाएगा, बस प्रार्थना की देरी है। इसलिए तब हंसे थे कि ज्यादा तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें बस शरण लेनी है, और बस ले लोगे ना, इतने में ही सारा काम हो जाएगा, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो इतनी बात उन्होंने ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं से कही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assemble devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.